तो चलिए दोस्तों मैं क्वेश्चन बताना शुरू करता हूं, क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने पहली बार ही तो आपको बता दिया था दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्लास 10 में है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं 6 अंक का क्वेश्चन कराने वाला हूं, 6 नंबर का क्वेश्चन कराने वाला हूं। क्योंकि ये अगर 70 में 70 लाना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा वॉच करके जरूर जाइएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए समय 3.5 घंटे का पेपर होता है आपका, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ क्लास विषय गणित का, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं और हमारे पास यहाँ पे पेपर है, तो इस पेपर से मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ 6 नंबर वाला क्वेश्चन उठा करके, ठीक है। चलो स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैं ले लिया हूँ आपका, पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए दोस्तों, चलिए तो पहला क्वेश्चन सिद्ध करने वाला क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिद्ध करने वाला पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों। तो चलिए पहले इसको सिद्ध करने वाला हल करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सिद्ध कीजिए कि, यहाँ पे दिया है 1 + sec a बटा sec a बराबर sin स्क्वायर ए बटा 1 - cos ए। ये क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे हल करना रहेगा, आपको अगर पूरा वीडियो वॉच करता है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे मैं प्रश्न बताना शुरू करता हूं। आपको सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आपको क्या करना रहेगा, सबसे पहले हम लोग ऐसे क्वेश्चन को ALHS है ARHS है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड से हल करके राइट हैंड साइड लाना है, या राइट हैंड साइड से हल करके लेफ्ट साइड ले आना रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप ये देखते हैं वीडियो तभी तो आपको समझ में आएगा, तो आप रुकिए थोड़ा सा। चलिए अगर प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट ये भी है, आप लोग पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा, क्योंकि अगर आप लोग पेन और कॉपी लिए रहेंगे तो आप लोग लिख भी पाएंगे, तब आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। अगर आप 70 में 70 लाना चाहते हैं तो आप प्लीज़ ये वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि मैं क्वेश्चन जो बताता हूं वो हर साल मैंने जितना भी क्वेश्चन आपको बताया है देखिएगा उस सेशन में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा हल लिखने के बाद यहाँ पे LHS बराबर, यहाँ पे क्या है 1 + sec a बटा sec a, ये मैंने क्वेश्चन उतार लिया। अब दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने LHS उतार लिया, अब इससे हमें RHS मतलब लाना है। ये LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। अब देखिए दोस्तों जो LHS होता है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे समझिएगा, इसका हम 2 विधि 3 विधि 4 विधि, आप कितना विधि से लगा सकते हैं, इस सब बहुत सारा विधि है इसका। तो मैं आपको इसका मैं 2-3 विधि बता सकता हूँ, बट मैं इसको सिंपल विधि से मैं ये बता सकता हूँ दोस्तों। तो आप इसको ऐसे हल करिएगा, इसका प्रमेयीकरण कर दीजिएगा। आप लोग बहुत लोग ऐसे पढ़े होंगे, जैसे देखिए यहाँ पे है 1 - sin x है, इसका प्रमेयीकरण पढ़े होंगे 1 + sin x से गुणा करा दीजिए और 1 + sin से भाग करा दीजिए, ठीक है, सिंपल सा। तो दोस्तों ये थोड़ा सा, ये यहाँ पे सेक है, यहाँ पे देखिए 1 - sin था, तो ये हर का प्रमेयीकरण पढ़े थे, हर का तो प्रमेयीकरण पढ़े थे, बट इसमें अंश का प्रमेयीकरण करना है, इसका नहीं करना है, ठीक है। ऐसे हमें नहीं करना है, हम लोग सभी ऐसा क्वेश्चन हल करते चले आ रहे हैं, क्लास 9 से ही करते चले आ रहे हैं प्रमेयीकरण, ठीक है। बट यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अंश का प्रमेयीकरण करना पड़ेगा। अब अंश का प्रमेयीकरण कैसे करना पड़ेगा दोस्तों, ये पूरा वीडियो वॉच कीजिए आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लगाएंगे मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे क्या है 1 + sec a था, ठीक है। अब यहाँ पे था तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस लगा करके प्रमेयीकरण करेंगे, 1 - sec a, ये हो गया आपका अंश का प्रमेयीकरण। हम लोग यहाँ पे जो ये नीचे रहता था तो इसका हम क्या करते थे, प्रमेयीकरण करते थे। जब हर था, जैसे यहाँ पे ये इसका अगर हमें प्रमेयीकरण करना होगा तो ये वाला यहाँ प्लस से गुणा पर भाग कराएंगे, 1 + sec a बटे 1 + sec a, ऐसे कराते हैं, इसको बोलते हैं हर का प्रमेयीकरण। बट इसमें अंश में 1 + sec है तो इसका हमें बोलेंगे अंश का प्रमेयीकरण। तो दोस्तों आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये डिनोट कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आए, क्योंकि ये पेपर में आया है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पेपर है, यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये 6 नंबर क्वेश्चन है, तो ये दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए इसको समझिए पहले, चलिए अब इसके बाद करिए क्या करिएगा, देखिए ये दोनों सेम है कि नहीं,
बताइए, क्योंकि सेम सेम नहीं है। यहाँ पे देखिए एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है पहले क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी। इसको याद होना चाहिए। अब देखिए इसको हम पहले क्वेश्चन में अगर ऐसे ए प्लस बी कर दूं और दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस कर दूं, ब्रैकेट अपने मन से, तो ए प्लस बी का मतलब ए समझेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, तो ए स्क्वायर मतलब ए का वर्ग और बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर ए का, ठीक है बटे। अब इसका इसमें गुणा करा सकते हैं, तो यहाँ पे सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस सेक ए, ठीक है। अब समझिएगा, अब अगर हम यहाँ पे देखिए 1 माइनस सेक है, अगर ये कवर कर दें, जैसे यहाँ 1 माइनस ये सेक है स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका अंदर गुणा करा दे, तब भी सही, नहीं गुणा कराएंगे तो गुणा करा दीजिए। यहाँ पे सेक ए माइनस सेक स्क्वायर ए, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए दोस्तों, अगर हम क्या करें, इसका लस ले लीजिए, मतलब लस कैसा ले लें दोस्तों, इसको हम सूत्र में तोड़ेंगे। देखिए सेक ए का फार्मूला होता है 1/cos कॉस ए, ऐसे होता है, ठीक है। तो इसको हम चेंज करेंगे थोड़ा सा, 1/1 माइनस 1/cos कॉस स्क्वायर ए, व्युत्क्रम का फार्मूला होता है, ठीक है, बटा यहाँ पे 1/cos माइनस 1/cos कॉस स्क्वायर ए। थोड़ा सा मैंने इसका क्या किया है दोस्तों, व्युत्क्रम का फार्मूला लगाया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम लस लेंगे, तो वह कॉस स्क्वायर ए -1 बट्टा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ये बड़ा वाला बट्टा है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, ये इसका इधर गुणा होगा, मतलब यहाँ कॉस है, इसका लस लेंगे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए आया है, ठीक है, इसका लस आया है। अब यहाँ पे जब इसका लस आया हुआ है दोस्तों, तो इसका एक कॉस कट जाएगी, कॉस बचेगा, कॉस का यहाँ गुणा हो जाएगा कॉस ए माइनस, अब यहाँ पे देखिए ये तो कॉस ये है, ठीक है, अब इसके जहाँ पे एक ही रहेगा, ये कॉस स्क्वायर से एक स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, तो कॉस स्क्वायर ए -1 बटा यहाँ पे कॉस ए -1, ठीक है। अब हम क्या करें, माइनस कॉमन कर दें, देखिए अगर माइनस कॉमन कर दें, ठीक है, यहाँ ऊपर से, तो यहाँ माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ भी माइनस कॉमन कर दें, हर में भी अंश में भी, तो यहाँ पे माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब ए और ए कट जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, देखिए यहाँ पे फार्मूला लिख दे रहा हूँ, कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर का सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए, ये होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो यहाँ पे देखिए एक फार्मूला पढ़े थे आप लोग, क्या पढ़े थे, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता था 1। इसको अगर हम उधर भेज दें, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बराबर, उसको उधर भेजेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, तो इसी से फार्मूला बना है। तो इसके जगह पर रखेंगे साइन स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए रख दीजिए बटे यहाँ 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा। ये आपका RHS है, ठीक है दोस्तों, यही आपका RHS हो जाएगा, क्योंकि यही हमें लाना था, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन कोई दिक्कत लग रहा है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी हल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है 1 प्लस सेक है बटे सेक है, सेक को ही पहले चेंज कर दीजिए, सेक का होता है 1 बटे कॉस, तो आप ऐसे भी तोड़ के हल कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे हल करेंगे तो आपका वैसे भी आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे करेंगे तब भी आंसर आएगा, वो ऐसे करेंगे तब भी आएगा, क्योंकि RHS लाना रहता ही है, हल करते चले जाएंगे तो आपको RHS आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो RHS आ गया, इतना क्वेश्चन करेंगे तब आपको जो है 6 नंबर मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये तो आपका था पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब मैं दूसरा क्वेश्चन, इसी पेपर से मैं दूसरा क्वेश्चन भी बताने वाला हूं, जो कि वो भी 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तभी तो आपको समझ पाएंगे, और प्लीज़ इसको आप फटाक से उतारिए, तब इसके आगे मैं बताऊँ आपको। और कोई प्रॉब्लम लग रही है आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं इसको अभी से समझा दूँ, फिर से कमेंट करके बताइए फटाक से। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन मैं पढ़ूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये भी त्रिकोणमिति से ही है, चलो इसको भी देखा जाए। ये भी दोस्तों त्रिकोणमिति से ही ये भी प्रश्न लिया है मैंने, त्रिकोणमिति ही इसमें देखिए, इसको मैं बताने जा रहा हूँ। ये भी कह रहा है सिद्ध कीजिए कि जो है कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कॉस ए के -1 बटे कॉस ए के +1, ये सिद्ध करके लाना है, ठीक है। तो दोस्तों इसको इरेज कर दूँ, इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो
तो फटाक से आप लोग अगर इसको उतारे नहीं हो तो प्लीज़ एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऐसे ही, ठीक है। तो आई होप ले लिए होंगे दोस्तों। तो हम इसको क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसे इरेज करके तब अगला क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से समझाऊँ। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है ए भी सिद्ध मतलब देखिए यहाँ पे मेरे पास पेपर है, तो अगला क्वेश्चन भी कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर दिया है कोसेक ए -1 बटे कोसेक ए +1। ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये प्रश्न जो था मैंने यहाँ पेपर से उतार लिया हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए, आपको मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा। अगर आप लोग पूरा वीडियो वॉच करेंगे तभी तो समझ पाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग किसी भी चीज़ को जानना है तो उस पर टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अगर पूरा टाइम देंगे तभी आप समझ पाएंगे। और ये भी बात कह दूं, अगर आप लोग वीडियो चला करके सुनना नहीं देखना भी होता है जी, आप लोग क्या करने लगते हैं, आपको ये पता है ना, चलते समय रोड पे और पढ़ते समय बोर्ड पे ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो दोनों पे खतरा है, ठीक है। अगर रोड पे आप चल रहे हैं तो आप अगर चलते समय रोड पे ध्यान नहीं देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, लट जाएंगे। और पढ़ते समय बोर्ड पे अगर नहीं ध्यान देंगे तो आपको जानते हैं क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ आप लोग पढ़िए और अच्छे से समझ में आएगा अगर आप लोग ध्यान देंगे तब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये प्रश्न मैंने उतार लिया है, अब इसको क्या करता हूँ, हल करने चलता हूँ, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, दिखाई दे रहा है ना, बताओ जी तुम लोग काहे बैठे हो, चलो ठीक है। तो हम क्या करता हूँ, इसको हल करता हूँ। यहाँ पे पहले लिखेंगे हल। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे कॉट ए तो उतार सकते हैं, पहले LHS ले लीजिए, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है। लेफ्ट हैंड साइड से हल करके राइट हैंड साइड लाते हैं, या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड लाते हैं। आप चाहे इस तरफ से इस तरफ वाला ला दें, चाहे इस तरफ से इस तरफ वाला ला दें, आपको हल करके लाना ही रहता है, ठीक है। और आपका 6 नंबर पक्का हो जाएगा, इतनी ही सी बात है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको हम हल करता हूँ और आपको समझाता हूँ। अगर आप देखते हैं तो आपको 100% दोस्तों समझ में आएगा ही आएगा, कितना भी आप पढ़े हों या ना पढ़े हों, मेरी गारंटी है। आप देखिए तो चलिए, यहाँ पे कॉट ए माइनस कॉस ए, ठीक है। यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉस ए, ये कहाँ से आया, इतना समझ में, इतना समझ में आ रहा है। अरे बकलोल, ये प्रश्न यहाँ उतार लिया हूँ और इसको भी ऐसे यही हल करके यही लाना है। अगर आप नहीं पढ़े हैं ठीक है, बट भी समझो। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड, तो मतलब ये जो पक्ष है ये मैंने उतारा है, सिर्फ हल नहीं कर रहा हूं अभी, मैंने इसको यहां उतारा हूं। कैसे समझोगे, पहले उतारेंगे तभी तो हल करेंगे। हाँ चलो देखो, अब ये जो यहां मैंने उतार लिया, ठीक है। अब उतारने के बाद अब ये नहीं कि ए लिख देना है, यही तो लाना ही है, समझ पा रहे हो ना। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा फार्मूले में चेंज करेंगे। कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बटा साइन ए। ये क्या होता है, फार्मूला होता है। अब कहोगे सर जी आप कह रहे थे समझ में आएगा कैसे, तो इसीलिए तो फार्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम तो ना हो। देखिए कॉट ए का फार्मूला होता है कॉस ए बटे साइन ए, ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। तो आप ये देखेंगे समझेंगे तभी तो समझ पाएंगे। चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉस ए बटा साइन ए माइनस यहाँ पे कॉस ए बटे 1, ये मैंने रहने दिया, ठीक है। अब देखिए ये 1 कहाँ से आया, इसके बटे ये खोबई करता है, ठीक है। इसका क्या होगा, कॉस ए बटा साइन ए प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए बटा 1 कहाँ से आया, 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इन दोनों का एक और साइन का लस लेंगे, कितना आएगा, ऐसे यहाँ पे साइन
ए आएगा, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा कराएंगे तो कॉस ए आएगा, माइनस इसका इधर गुणा होगा तो कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा, ये बड़ा वाला बटे। अब इसका भी हम लोग लस लेंगे तो वही आएगा, यहाँ पे कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू इसका इधर, तो यहाँ पे साइन ए हो जाएगा, बटा यहाँ पे साइन ही है, ठीक है, साइन ही है, इसका लस लेंगे तो यहाँ भी साइन ए आएगा। अब ए और ए कैंसिल हो जाएगा, समझ पा रहे हो, ये कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका यहाँ हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए। हम चाहते तो यहीं कॉमन कर सकते थे, देखिए इन दोनों में कॉमन कर सकता था, बट मैंने सोचा एक लाइन बढ़ा दूं, ठीक है, थोड़ा सा देखने में खूबसूरत लगे ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। चलिए इन दोनों को क्या करें, कॉमन कर दें। कॉमन क्या करना है, ऐसे पकड़ के नोच लो, इसको ऐसे नोच लो, नोचेंगे तो ये दोनों बाहर निकल जाएगा कॉस कॉस। तो इसको मैंने कॉस ए को नोच के बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे एक बचेगा माइनस ये बचेगा साइन, यहाँ पे साइन ए लिख दीजिएगा, बटा ये बराबर है, ये है यहाँ पे ये इसमें भी नोचना पड़ेगा, तो यहाँ पे कॉस एक कॉमन कर देंगे तो यहाँ पे 1 प्लस बचेगा, 1 प्लस साइन ए। अब ये तो उड़ जाएगा, जब इसको गोली मार देंगे इस तरफ से उस तरफ तो पार होके कट जाएगा, मतलब इसको काट दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। अरे मालिक ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे उतार लिया हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो अब क्या करना है, ये चीज़ लाना है, अब यहाँ से डर के भाग नहीं जाना यहाँ पे। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब देखो एक फार्मूला एक हम बताए रहे आपका, यहाँ पे साइन ए का होता है 1/cos कोसेक ए, बताया था, ठीक है, कोसेक ए होता था, साइन ए का होता है 1/cos कोसेक ए। तो भैया ई पता रहे तब तो हल कई हुआ, एक ठे ई पता रहा चाहिए और एक ठे ई पता रहा चाहिए, तब ओकरे बात समझ में आई आपका, ठीक है। अब देखा हम का करब, एकर फार्मूला 1/1 ले लिया, ठीक बा, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लिया, चलो देखा 1/1 माइनस साइन का 1/cos कोसेक होला, ठीक बा, बटा यहाँ पे 1/1 प्लस इसका 1/, इसका भी वही हो जाए कोसेक ए, ठीक है। अब इसका हम लोग लस करेंगे, तब यहाँ पे लस करवा कोसेक ही आई। अब इसका इधर गुणा हो जाए तो यहाँ पे कोसेक ए -1 हो जाए, फिर बटा, फिर इसका इधर गुणा कराएंगे तो इसका हो जाएगा +1 बटा कोसेक ए। इतना दिखाई देत बा, ठीक बा। चला अब देखा ई और ई कट जाई तो का बचिला, देखा यहाँ पे कोसेक ए -1 बटा यहाँ पे कोसेक ए +1, ये बचल बा, यही आपका का हो गल आंसर। देखा यही तो लाई रहा, यही तो लावे रहा ना, तो यही आपका का हो जाए, आंसर हो जाए। इतना हमें का करके लाना था, यही लाना था, तो यही तो आ गया। इतना समझ में आ गया। अरे कमेंट करबा कि नहीं, कमेंट करब धड़ाक से, पता नहीं का करत है, कमेंट आया करा जल्दी जल्दी। देखा इसमें कुछ भी नहीं था, अगर हम इसको देख करके हल करना रहता। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको क्या करना, मेन पॉइंट इसमें ये ध्यान देना है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड ला दिए तो आपका यही आंसर हो जाता है। अगर मान लो राइट हैंड साइड से हल करके लेफ्ट हैंड साइड ला देते ये आंसर हो जाएगा। आप दोनों में से आप किसी को भी ला सकते हैं, जरूरी नहीं है ये वाला सा ये वाला लाएं। बट ये होता है अगर छोटा अंक जो रहता है उसको हल करके बड़ा अंक लाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल नहीं होता है, थोड़ा इजी कम होता है, और जो बड़े अंक होते हैं उसको छोटा करना बहुत इजी होता है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। अगर मान लो इसी पे ये जो मार्कर है इस पे हम प्रेशर दे के इसको दबाएं, छोटा हो जाएगा। अब इसको तानेंगे तो टूट जाएगा क्योंकि दब सकता है। अरे यार समझने वाली बात ये है, ये देखो छोटा है ये बड़ा है, बड़ा को हल करके छोटा करेंगे थोड़ा ज़्यादा इजी पड़ेगा, और छोटे से बड़ा हल करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब थोड़ा सा तो आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा क्या होता है, इतना थोड़ा सा होता है।
अब ये आपका आंसर हो गया, इतना कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, काहे रुकल है। चलो देखा, अगला क्वेश्चन मैं इसमें से ले रहा हूँ। ये अगला क्वेश्चन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब सिद्ध करने वाला तो आपका गया ही गया, सिद्ध करने वाला गया ही गया। अब चलो अगला प्रश्न हल करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है बारंबारता से। ओह देखिए इसमें क्या कह रहा है, बारंबारता से प्रश्न उठा दिया है। अब बारंबारता मतलब सांख्यिकी चैप्टर आपका, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बटन सारणी से आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब कॉलम में दिया है, ऐसे दो कॉलम है यहाँ पे, देखिए ये क्या है, ये कॉलम है यहाँ पे देखिए ना। तो भैया एक कॉलम में x है और y है। x वाले में लिखा है 5, 15, 25, 35, 45 और f वाले में दिया है 6, 4, 3, के 2 ये दिया हुआ है। हमें के का मान निकालना है। इतना इजी प्रश्न है। आप लोग कहते हैं कि ये तो मैंने कितना बार बताया है, आप लोग को पता नहीं। देखिए फिर आ गया पेपर में, ऐसे एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ भी आ जाएगा, कहोगे सर जी पता नहीं कहाँ से आ गया। तो अभी रुको, पूरा वीडियो वॉच कीजिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? आप लोग चिल्लाते बहुत हैं, पेट दर्द होने लगता है। चलिए इसको हल करता हूँ, इसे इरेज कर दूँ फटाक से। पहले इसको उतारिए, उतारने के बाद इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। और आप लोग लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, चलिए उतारिए। एक तो स्कूल जाता हूँ, स्कूल से आता हूँ, वहाँ स्कूल में प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इतना चिल्वा देते हैं लड़के। उसके बाद कोचिंग पढ़ा के आओ तो और साला दिक्कत हो जाता है। और इस समय पढ़ाने आऊँ तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। आप समझ सकते हो, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लोग अभी टाइम मिल रहा है तो आप लोग पढ़ लीजिए, टाइम बर्बाद न कीजिए। और ठंडी सीजन भी है, ठंडी लग सकता है या हवा लगा होगा, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है हमें, ठीक है। तो आप लोग बचा के रहिए प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि पेपर है। पेपर में अगर तबीयत ख़राब होगी तो बहुत बेकार पेपर जाएगा। सही कह रहा हूँ, पेपर में अगर तबीयत ख़राब होती है ना तो बहुत ही बेकार लगता है साला। इसीलिए पेपर में ये सब नहीं आना चाहिए। चलो पहले इसको हल करते हैं। तो इसे इरेज कर दूं दोस्तों, तो इसको इरेज करेंगे तभी तो बताएंगे ना। आप लोग कब तक इसको जल्दी से उतार लीजिए। उतार लिए हैं, चलिए तब इसे इरेज कर देता हूँ। अब दोस्तों ये चीज़ जो था ये बहुत इम्पोर्टेंट था, ठीक है, तो मैंने बता दिया है। तो पेट एक तो बहुत दर्द हो रहा है साला, पता नहीं क्यों। क्या करूं, वीडियो नहीं बनाओ तब भी दिक्कत, बनाओ तब भी दिक्कत। चलिए पहले कौन सा बताऊं, उसका बताऊं क्या नाम है, बारंबारता का, या सिद्ध करने वाला बताऊं, जो कि कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। थोड़ा सा समझने वाली बात यह है, यहाँ पे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ये आपको सिद्ध करने वाला प्रश्न दिया है दोस्तों। तो इस सिद्ध करने वाला प्रश्न इसको चलिए हल कर लेते हैं, तब उसको हल करूँगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। कोई दिक्कत नहीं, मुझे पेट दर्द हो रहा था, क्या करूँ, आप लोग मेरे साथ रहते हैं तो दर्द मिट जाता है। चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को लिखते हैं, सिद्ध कीजिए कि, हाँ बारंबारता बताने वाला था, रुकिए अभी इसके बाद बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 5 + √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो एक परिमेय संख्या ये हमें क्या करना है, सिद्ध करके लाना है। तो दोस्तों अगर पूरा वीडियो आप लोग बार बार वही कह रहा हूँ वॉच करिए, तो अभी तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए पहले इसको मैं बता दूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, हल लिखना है। यहाँ पे जो सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो हम जब इसमें कहता है परिमेय संख्या नहीं है तो उसको हम परिमेय संख्या मान के हल करता हूँ, ठीक है।
तो इसको हम इस प्रश्न को जो परिमेय संख्या नहीं रहता है इससे हमें क्या करना है, मान के हल करना रहता है। अगर हम मानेंगे तभी तो हल कर पाएंगे। अब देखो दोस्तों, आप मैथ में क्या होता है, आपको जो क्वेश्चन बने या ना बने, बिना माने क्वेश्चन हल ही नहीं होता। बड़ी समस्या यही है, मानना ही पड़ता है। चलो मान के हल किया जाए। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दे रहा हूँ, माना यहाँ पे 5 प्लस रूट में 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो कि आर के बराबर है, जो कि आर के बराबर है। अब दोस्तों, अगर आपको नहीं पता होगा परिमेय क्या होता है, परिमेय क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है, रियल नंबर्स क्या होता है, और धनात्मक पूर्ण संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या नहीं पता होगा तो आप लोग प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा, या आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ लगा दिया जाएगा। वास्तविक संख्या मैंने बताया था, रियल नंबर्स क्या होता है। वास्तविक संख्या जो होता है इसके बारे में मैंने बताया था। परिमेय संख्या क्या होता है, सम संख्या, पूर्ण संख्या, ऋणात्मक संख्या, दशमलव संख्या क्या होता है, इसको मैंने अच्छे से बताया हुआ है। तो आप लोग वहाँ पे वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा, मैंने रियल नंबर सब बताया हुआ था। ठीक है, आप अगर किसी भी क्लास में रहेंगे, वो आप 6 क्लास 7 8 9 10 11th 12th किसी भी क्लास में है, अगर आप तैयारी भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि वो आपका बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, तो अगर आप वो पूरा समझ लेंगे तो आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा क्या माने हैं क्या नहीं। ठीक है, तो चलिए पहले इसको हम हल करता हूँ। 5 प्लस रूट में 3 एक परिमेय संख्या है जो कि आर के बराबर है। तो भैया एक के हम ऐसे 5 रूट में 3 बराबर आर मान लिया। अब इतना मानने के बाद ये आपके परिमेय अपन बड़ी मैटर गड़बड़ कर दिए, या पी बटे क्यू मान ले, चलो ज़्यादा बेटर पड़े, पी बटे क्यू मान लीजिए। पी बटे क्यू आपका परिमेय संख्या होता है, तो हम पी बटे क्यू मान लिए। 5 प्लस रूट में 3 एक परिमेय संख्या है जो कि पी बटे क्यू के बराबर है। थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा, ज़्यादा दौड़ावा इतना पड़ी। चलो यहाँ पे ऐसे लिख लिया, बराबर पी बटा क्यू लिख लिया। अब यहाँ पे रूट में 3 छोड़ दें, यहाँ बराबर पी बटा क्यू। ये प्लस में है, उधर जाए तो माइनस हो जाइए। ठीक है, अब यहाँ पे रूट में 3 बराबर यहाँ पे p माइनस 5, इसका इधर गुणा हो जाए तो यहाँ q बटा q। ये मैंने लस लेकर के हल किया है, बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ समझ लो p बटा q है, माइनस 5 बटा 1 मान ला, फिर एक लस ले भाई, इसे q आई जाए, फिर इसका इधर गुणा हो p माइनस इसका इधर 5q। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया था। अब यहाँ पे बना दे चूँकि रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। अब थोड़ा सा स्याही चल नहीं रहा है क्योंकि इसमें स्याह कम पड़ रहा है। ठीक है, तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए इसके बाद अब यहाँ पे क्या समझने, ये मैंने चेंज किया है। ठीक है, अब रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है और p माइनस 5q बटा q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये जो था रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या था। ठीक है, अब इसको मैंने और p माइनस 5q बटा q एक परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय है, परिमेय संख्या थोड़ा सा इसलिए बना दीजिए, ये इसलिए पढ़ सकते हैं इसको क्योंकि पढ़ सकते हैं। डबल बिंदी रहेगा तो इसलिए पढ़ दो, एक बिंदी ऊपर रहेगा तो इसलिए पढ़ दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होता है। कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे रूट में 3 बराबर p माइनस 5q बटा q, ये बराबर नहीं है तो इसके लिए नॉट लग जाता है। इसके पहले वाला भी उतार सकते हैं, 5 प्लस रूट में 3 बराबर p बटा q, ये बराबर नहीं है तो बराबर इसके नहीं है तो क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः
विरोधाभास के कारण, अतः विरोधाभास के कारण ये जो दिया था 5 प्लस रूट में 3, 5 प्लस रूट में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं है तो क्या मानेंगे आप? परिमेय मानेंगे ना, यही आपका प्रूव हो जाएगा, PROVED। ठीक है दोस्तों, इतना हम लोग करेंगे तब जाके आपका एग्ज़ाम में जो है 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना हम लोग अगर मानते हैं तो आपका 6 नंबर जो है क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो आप लोग हमें बताइए, आपको प्रॉब्लम बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम ही बताने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग कैसे सीख पाएंगे? हम नहीं समझ पा रहे हैं। समस्या ये है ना, अगर आपको प्रॉब्लम बताने में प्रॉब्लम लगती है तो आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर पाएंगे बताइए। तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम इसमें लग रही तो आप कमेंट करके बताइए मुझे, मैं कमेंट करके मैं देखता रहता हूँ तो आपको मैं बताऊँगा, कोई भी दिक्कत। तो फटाक से पहले इसको उतारिए फटाक से। और आप लोग से रिक्वेस्ट भी करता हूँ, आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि आज के डेट में अगर मैथ आपको सीखना है तो आपको जो चीज़ देखते हैं उसको लिख भी लिया करिए, क्योंकि लिखने से मुझे इतना अनुभव है कि लिखने से जो चीज़ें आपको अच्छे से नॉलेज हो जाती हैं और आपके माइंड में घुस जाता है, वो चीज़ देखने से नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था कि आपको लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, आई होप ले लिए होंगे। अब आपको मैं एक क्वेश्चन और कराने वाला हूं जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों? मैंने जो भी पढ़ा था, जो निम्नलिखित बारंबारता बटन सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए, इसका कॉलम भी दिया था। तो चलिए उसको फटाक से मैं बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं उतार सकता था, बट अभी इसको इरेज करके तब उतारूँगा ताकि आपको समझाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मुझे प्रॉब्लम तभी नहीं होती जब अगर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी तो मुझे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको प्रॉब्लम अगर समझ नहीं आया तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मुझे यही प्रॉब्लम होती है, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी प्रॉब्लम नहीं है। मेन तो आपको प्रॉब्लम ही दूर करना है। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं और आपको प्रॉब्लम रह जाती है तो मुझे पढ़ाना बेकार है, क्योंकि मैं प्रॉब्लम ही नहीं छोड़ना चाहता। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं इसको इतना तोड़ कर बताऊंगा तो कि आपको समझ में ही आएगा यार। ऐसे बात नहीं है, सब इस कोई इतना हार्ड थोड़ी है नहीं। हाँ, ये है कि थोड़ा सा ये जो मानने वाला मैटर है ये थोड़ा सा तकलीफ देता है, तो ये आप मान भी सकते हैं। चलिए पहले इसको हम इरेज कर अगला क्वेश्चन बताने चलता हूँ। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों क्वेश्चन बताता हूँ, और वीडियो छोड़ के भागिए मत, क्योंकि अगर आपको 70 में 70 लाना है तो आपको ये चीज़ें ध्यान देना ज़रूरी है जो मैं बताने वाला हूँ। हर क्वेश्चन के बाद मैं आपको ये चीज़ें बताता रहता हूँ ताकि आपको अच्छे से ख्याल रहे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन मैं बता दूँ, आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, चलिए दोस्तों तब इसको मैं बताने चलता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा था समांतर माध्य दिया था, मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया, एक बार और पढ़ दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कॉलम में दिया था, एक्स दिया है और वाई दिया है, 2 कॉलम दिया थे। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, ये दोनों कॉलम आपका दिया है। ठीक है, अभी मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, ये पेपर में दिया है। यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे दिया है 5 15 25 35 45, ये दिया था, ये 45 है। ठीक है, समझिएगा। और यहाँ पे 2 के है, 3 है, 4 6, ये क्वेश्चन में ही दिया है। कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बटन सारणी से आंकड़ों का समांतर माध्य। भैया समांतर माध्य को यक्स से लिखते हैं, यक्स बराबर दिया है 21.5। ठीक है, तो के का मान पूछ रहा है, यहाँ पे हल से क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है,
अरे तो इधर और देख बत, तब तो समझ में आई आपके, तू पता नहीं कहाँ कहाँ देखे लगा था। चलो अब देखा, इसका हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे उतार लिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, मैटर बड़ा गंभीर हो गया है, तो मैटर गंभीर को और गंभीर कर दो, इसको एक कॉलम बढ़ा लीजिएगा। एक ऐसे 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 ऐसे, ये सब पेपर में दिया रहेगा, इतना तो पेपर में ही दिया रहा था, बस हमें हल करना था। इसको मैंने सिग्मा लगा दीजिए और इसमें मैंने एफ एक्स कर दिया, एफ एक्स मतलब गुणा करा देंगे इन दोनों का। तो इसका इसमें अब थोड़ा सा एक कॉलम और नीचे बढ़ा दीजिए ऐसे, एक कॉलम ऐसे बढ़ा दे, एक कॉलम ऐसे, यहाँ पे योग कर दीजिए। इसमें सिग्मा क्या हो जाएगा, वाई। ओ शिट, चलो मान दिया ही तो हम क्या कर सकता हूँ, क्योंकि और कुछ तो पूछ नहीं रहा था इसमें, कुछ नहीं पूछ रहा है। फार्मूला लिख दे रहा हूँ आपका, एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये आपका फार्मूला होता है समांतर माध्य का, ठीक है। तो हमें एफ एक्स का निकालना था भैया, यहाँ पे एफ दिया था, मैंने एक्स उतार लिया, सॉरी आप गलती हो गया, यहाँ पे एफ उतार लेना चाहिए था, इसमें हम सोचे दिया है, इसमें एफ ही दिया था, ठीक है। आप इसको लिख लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे उतारने में, तो यहाँ पे एफ है। अब उसके बाद सब सही है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कराएंगे, 5 छक 30 हो जाएगा, फिर इसका 15 चौका 60, तो 15 चौका 60 कर दीजिए, 25 3 75 हो जाएगा, फिर इसका इसमें 35 के हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 35 के, अरे यार ये तो बहुत ही गड़बड़ लिखा। चलो इसके बाद 45 दूना 90, इतना हो जाएगा। इसके बाद ओ सीट, इसका भी योग करेंगे, सिग्मा एफ एक्स बराबर, और इसका इसमें भी योग करेंगे, 6 4 10 10 3 13 13 2 15, तो 15 प्लस के, इसको जोड़ेंगे 15 प्लस के प्लस में रहेगा, ठीक है, इसके साथ नहीं जोड़ेंगे। अब इसका 30 75 मतलब 5 10 105 और 90, भैया देखा 30 75 और 90 इतना जोड़ना है, तो 5 हो जाएगा, 7 16 17 18 19 इतना हो जाएगा। इसको मैंने जोड़ दिया इतना, ठीक है, और इसको जोड़ने 7 3 10 19 ना हो जाएगा, तो 195 प्लस 35 के, 195 प्लस 35 के हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने उतना मान निकाले। अब भैया हम क्या करेंगे, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। इसका मान देखिए, एक्स बार का मान दिया है 21.5 बराबर, इसका मान कितना दिया है 195 प्लस 35 के। अब इसका मान दिया है, इसके नीचे दिया है, निकाले हैं 15 प्लस के। अब इसका इधर गुणा होगा, 21.5 ब्रैकेट में 15 प्लस के बराबर 195 प्लस 35 के। इसका 15 पचे 75 के 5 7 हासिल, 15 का 15 15 7 22, एक अंक 10 था, 2 हासिल, 15 30 30 2 32 इतना हो जाएगा, प्लस इसका इसमें गुणा कराएंगे के में, ठीक है। तो यहाँ पे 21.5 के हो जाएगा बराबर यहाँ 195 प्लस 35 के। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 2 2 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगी, तो प्रश्न ऐसे उतार लिए हैं 195.0 लगा सकते हैं क्योंकि घटाने में जी पड़ेगा, बराबर यहाँ 35.0 कर दीजिए यहाँ पे के, क्योंकि उधर उसको ला जाएंगे 21.5 के हो जाएगा ना, थोड़ा घटाने में दिक्कत होगा। देखो 0 घटाएंगे, 5 में 0 घटाएंगे तो 5 ही आएगा, थोड़ा समझो। 5 में 0 घटाएंगे 5 ही रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ 2 मतलब 12 में से 7 5 गया 7, यहाँ पे 1 बचा है, 1 हासिल दे दिया, हो जाएगा 11, 11 में से 9 गया, 9 2 11 2 रहेगा, ठीक है। और यहाँ 2 में से 1 गया, 1 ही रहेगा, तो इतना आपका आ जाएगा 127.5 बराबर। इसको इसमें घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5 ही आएगा, यहाँ पे 4 बचेगा, 4 में से 1 गया 3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 है, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, के यहाँ रहेगा। अब इसको इधर भेज दीजिए, इधर भेजेंगे तो 127.5 बटा गुणा में आ जाएगा 13.5 बराबर के, एक गुणा में रहता है बटे में आ जाता है। अब इतना, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, ये दशमलव से दशमलव उड़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा इससे, ठीक है। अब इसका इसमें भाग करना है, तो मैटर फंस जाएगा, तो मैटर ऐसे फंस गया तो इसको ऐसे हल कर लीजिए, ऐसे भाग कर दीजिए,
12 7 5। अब हम अगर भाग करें, एक बार ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार ले जाओ, 5 25 के 5 5 15 16 17 17 के 7, 5 1 5 5 2 7। और कितने बार ले जाएं जी, मान लो 5 5 से काटते जाएं, क्या थोड़ा सा छोटा पड़ेगा। अगर 5 से भाग कर दूं इसको, 5 से इसको भी 5 से भाग करूँगा, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे 2 बचेगा तो हो जाएगा 26, 5 25, 1 बचेगा 5 3 15, 5 से कट गया। इसको भी 5 से भाग कर दूँ, 5 दूनी 10, 3 बचेगा, 5 7 35, 27 आ गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि बराबर 2 5 3/27। अब 27 3 से कट सकता है, 3 से कटेगा 13 नहीं, गड़बड़ा जाएगा। चलो इसका इसमें भाग कर दे, 3 से कटे 25 25 नहीं, और 8 3 24, अब फिर 1 बचेगा, दिक्कत है। इसको इसमें भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा 9.37, इतना भाग कर लीजिएगा। अब भाग कैसे करना है थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए, ये जो है आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है दोस्तों, भाग जो है ऐसे कर लीजिएगा, 27 ऐसे करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इससे भाग कर लीजिएगा। अब कितना 9 बार ले जाइए, 9 7 63 के 3 86, 9 दूना 18 18 19 20 21 22 23 24, 24 यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ दशमलव लगा दीजिए, यहाँ हो जाएगा। और यहाँ पे 3 बार ले जाइए, 7 3 21, 2 हाथ से 3 दूना 6 1 7, ठीक है। अब यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9 में से 2 आ जाएगा, दशमलव लगा है 0 हो जाएगा। अब फिर कितने बार ले जाएंगे, 7 बार ले जाइए, 7 7 49, 49 के 9 रहेगा, फिर 7 दूना 14 14, और 15 16 17 18 18 हो जाएगा, इतना लगभग मान लो, ठीक है। और बढ़ा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों ये क्वेश्चन। तो दोस्तों इसको भी फटाक से आप लोग उतार लीजिए, ठीक है, उतारिए फटाक से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे दे रहा हूँ, आप लोग करके आइएगा, ठीक है। आप करके आइए का मतलब आपको मैं दे रहा हूँ तो आपको ये करना तो ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों मैं दे रहा हूँ तो आपको करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोग हल करके कमेंट करके बताइएगा परिमेय संख्या है या नहीं, ठीक है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों फाइनली मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। आपको अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।